गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ऑनलाइन क्लास। बच्चों, आज से हम लोग सेकेंड टर्म पोर्शन का अध्ययन शुरू करेंगे। आप सभी को हिंदी सेकेंड का सिलेबस मिल गया होगा। सेकेंड टर्म सिलेबस, इसमें कौन कौन से चैप्टर हैं उसके विषय में हम जान लेते हैं। सेकेंड टर्म में चैप्टर नंबर 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15 एंड 16 चैप्टर हैं। तो हम लोग एक एक करके इन चैप्टर का अध्ययन करेंगे। आज हम लोग कठपुतली शीर्षक कविता का अध्ययन करेंगे। आप सभी यह कविता पहले पढ़ चुके हैं। यह कविता भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा लिखी गई है, जो मनुष्य की मानसिक गुलामी की ओर संकेत करते हैं। कविता के माध्यम से कवि ने मनुष्य की मानसिक गुलामी की ओर संकेत किया है। उन्होंने यह बताया है कि आज भी हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो पराधीनता के जीवन को जी रहे हैं, पराधीनता की जंजीरों से जकड़े हुए हैं। वह स्वतंत्र होना चाहते हैं, लेकिन उनके मन में अपना अस्तित्व खोने का डर हमेशा बना रहता है। यह कविता संवाद शैली में लिखी गई है। कविता को पढ़ने से आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप किसी से बातचीत कर रहे हैं। यह भवानी प्रसाद मिश्र की कविता की एक विशेषता है। तो चलिए सबसे पहले हम कविता को पढ़ते हैं। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली, ए धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ, बहुत दिन हुए हमने अपने मन के छंद छुए। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। तो हम लोग एक एक पैराग्राफ का भावार्थ का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम संदर्भ देखेंगे कविता का। यह पंक्तियाँ हमारी पाठ्यपुस्तक नवीन पल्लव भाग 5 के कठपुतली शीर्षक कविता से ली गई है। इसके रचयिता भवानी प्रसाद मिश्र हैं। प्रसंग, इसका प्रसंग, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने मनुष्य की मानसिक गुलामी की ओर संकेत किया है। इसका भावार्थ होगा, कवि कठपुतली के मनोभावों का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि वर्षों से कठपुतली धागों से बंधी हुई है। आप सभी जानते हैं, आपने देखा भी होगा कि कठपुतली के हाथ, पैर, सिर, कंधे, उंगलियां, ये सभी धागों से बंधे होते हैं। इन सब में कठपुतली के हर अंग में धागे बंधे होते हैं और इन धागों की सहायता से ही कठपुतली को नियंत्रित किया जाता है। कठपुतली अब अपने जीवन से थक चुकी है, इस पराधीनता के जीवन से थक चुकी है और वो कहती है कि मुझे इन धागों से मुक्त कर दिया जाए, इन धागों को तोड़ दिया जाए और उसे आज़ाद कर दिया जाए। कठपुतली के हृदय में यह मनोभाव उत्पन्न हो जाते हैं। स्वतंत्र होने की भावना जागृत हो जाती है उसके हृदय में। वह कहती है कि मुझे मेरे धागों को तोड़ दिया जाए और मुझे मेरे पैरों पे छोड़ दिया जाए। वो अपने पैरों पर स्वतंत्र रूप से खड़ा होना चाहती है। पराधीनता की जंजीरों से वह मुक्त होना चाहती है। वह कहती है
धागे तुम बार बार मेरे आगे पीछे क्यों घूमते रहते हो। उसे इस बात से क्रोध आ जाता है कि ये धागे उसे बार बार आगे बढ़ने से रोकते हैं, उसको अपने जीवन में स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ने में बाधा उत्पन्न करते हैं। अर्थात वह पराधीनता की जंजीरों से मुक्त होकर स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ना चाहती है। वह किसी के इशारे पर अब नहीं रहना चाहती है, किसी के इशारे पर चलना नहीं चाहती है। अब वह अपने जीवन में स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ना चाहती है। सुनकर बोली और कठपुतलियां कि हाँ, बहुत दिन हुए हमने अपने मन के छंद छुए। जब पहली कठपुतली स्वतंत्र होने की इच्छा प्रकट करती है तो उसके साथ की जो अन्य कठपुतलियां हैं उसकी बातों को सुनकर उसकी हाँ में हाँ मिलाती हैं और वो भी स्वतंत्र होने की इच्छा व्यक्त करती हैं। कठपुतलियां कहती हैं कि हाँ, हमें अपने हाल पे छोड़ दिया जाए, हमें अपने पैरों पे स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाए और इन बंधनों से हमें मुक्त कर दिया जाए। अन्य कठपुतलियां कहती हैं कि हाँ, सचमुच बहुत दिन हो गए हम अपने पैरों पे खड़े नहीं हुए, अर्थात हम स्वतंत्र रूप से नहीं जिए, हमें स्वतंत्र रूप से कार्य करने का कोई अवसर नहीं मिला, हम अपनी इच्छा के अनुसार कोई कार्य नहीं कर सके। और यह सोच करके सभी कठपुतलियां स्वतंत्र होने के लिए आवाज उठाने लगती हैं, विद्रोह करने लगती हैं। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। इन पंक्तियों में कवि ने पहली कठपुतली के मन में असमंजस की भावना को व्यक्त किया है। कवि कहते हैं कि जब सभी कठपुतलियां स्वतंत्र होने के लिए आवाज उठाती हैं, स्वतंत्र होने के लिए विद्रोह करने लगती हैं, तो पहली कठपुतली के मन में असमंजस की भावना उत्पन्न हो जाती है, दुविधा की भावना उत्पन्न हो जाती है। पहली कठपुतली सोचने लगती है कि यह कैसी इच्छा मेरे मन में जगी, यह स्वतंत्र होने की इच्छा मेरे मन में कैसे जाग उठी। वह सोच में पड़ जाती है कि क्या इन सभी कठपुतलियों के स्वतंत्रता की रक्षा मैं कर सकूंगी, क्या मैं इन सभी की स्वतंत्रता को कायम रख सकूंगी। वो उसके मन में बार बार यह विचार उत्पन्न होने लगता है। वो कहती है कि क्या यह जो स्वतंत्र होने की इच्छा मेरे मन में जागृत हुई है वह सही है, क्या वह जो कर रही है वह सही है। और इस तरह से पहली कठपुतली के मन में बार बार ये विचार आने लगता है। उसे अब अपने अस्तित्व के बारे में संदेह होने लगता है कि कहीं स्वतंत्र होने के बाद मेरा अस्तित्व समाप्त न हो जाए। कवि इस कविता के माध्यम से यह संदेश देना चाहते हैं कि आज़ादी तो प्राप्त करो, लेकिन सोच समझकर कदम उठाना चाहिए, क्योंकि आज़ादी का मतलब सब कुछ अपनी मर्जी के अनुसार करना नहीं होता है, सब कुछ अपनी इच्छा के अनुसार करना नहीं होता है, बल्कि आज़ादी का मतलब होता है अपने कर्तव्यों का सही ढंग से निर्वाह करना।
चाहे वो आज़ादी देश की हो या फिर माता पिता के द्वारा दी गई आज़ादी हो। आप सभी आज़ाद होना चाहते हैं, आप नहीं चाहते हैं कि बार बार आपके माता पिता आपके काम में हस्तक्षेप करें, इंटरफेयर करें। तो अपने माता पिता के द्वारा जो भी आज़ादी आपको मिली है उसका मतलब यह है कि आप अपने कर्तव्यों का सही ढंग से पालन करें। पराधीनता किसी को पसंद नहीं होती है बच्चों, कोई ये नहीं चाहता है कि पराधीन रहें। जैसे आजकल सब लोग ऑनलाइन क्लास चल रहा है, सब लोग के पेरेंट्स मोबाइल दे दिए हैं, तो आपको मोबाइल मिल गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप मोबाइल पे कार्टून देखें, आप गेम खेलें या कोई स्टोरी सुने। आपको ऑनलाइन क्लास के लिए दिया गया है तो आपको सिर्फ उस पर स्टडी करना है। तो आज़ादी, ये भी एक आज़ादी है कि आपके पेरेंट्स ने आपको दे दिया मोबाइल, लेकिन आप अब क्या कर रहे हैं, मोबाइल मिलने के बाद अगर गेम खेल रहे हैं तो ये गलत है। आपको पढ़ने के लिए दिया गया है तो आप सिर्फ अपने मोबाइल से पढ़ेंगे। स्वाधीनता सभी को पसंद होती है और हमें उस स्वाधीनता की रक्षा करना चाहिए। स्वाधीनता का सच्चा अर्थ, आज़ादी का सच्चा अर्थ यही होता है कि हम अपने कर्तव्यों का सही ढंग से निर्वाह करें और अपनी आज़ादी को, अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखें। तो ये कठपुतली शीर्षक कविता का भावार्थ है। यह क्या संदेश कवि देना चाहता है इस कविता के माध्यम से, मुझे उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा कि हमें आज़ादी चाहिए, हर जगह से आज़ादी चाहिए, लेकिन आज़ादी का मतलब हमें अपने कर्तव्यों का सही ढंग से निर्वाह करना है और अपनी उस आज़ादी को जो हमें मिली हुई है उसको हमेशा बनाए रखना है। आप सभी लोग इस पाठ में जो भी प्रश्न शब्दार्थ दिया गया है उसको याद करेंगे और कविता को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। आपको फिर से PDF में इसका भावार्थ और प्रश्नोत्तर दिया जाएगा और अपनी कॉपी पे एक बार पुनः लिखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।